उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा अब सुचारू रूप से चलने लगी है। सामने एक मॉनिटर है जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है पर्यटन विभाग के द्वारा, क्योंकि जो पूरी यात्रा है इसको एक तरह से सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है। हमारे साथ उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे जी हैं, उनसे जानेंगे कि जो यात्रा इस वक्त चल रही है उस यात्रा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं और किस तरह से यात्रियों को व्यवस्थाओं के अनुरूप दर्शन कराए जा रहे हैं। सर, चारों धामों में जिस तरह से आप दर्शन करा रहे हैं लोगों को, जो यात्रा पहले शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हुई थी, कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन हम यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी है, तो उन व्यवस्थाओं को जिस तरह से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काम किए गए, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और यात्री किस तरह से दर्शन कर रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के उपरांत ही दर्शनार्थी जो हमारे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, विदेश से भी जो आ रहे हैं, उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। जो शुरू के 1 या 2 दिनों में जो भी थोड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, विशेषकर यमुनोत्री धाम में, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि देव डोलिया के यहाँ पे एक रिवाज है जिसमें स्थानीय लोग अपनी देव डोलिया यमुनोत्री मंदिर में लेके जाते हैं और उस कारण वहाँ पे थोड़ी भीड़ हो गई थी। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी मेहनत करके उसको स्टैगर रूम में गेस्ट सिस्टम लागू किया है और सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। यात्रियों की संख्या अचानक से बढ़ी, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 55 या 56 लाख यात्री आए थे। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 लाख क्रॉस कर सकती है संख्या। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने तैयार किया है कि यात्रियों को दर्शन भी हो जाएं और परेशानी भी ना हो और जो चारों धामों की कैरिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार ही लोग वहाँ तक पहुँचें? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने आपको अवगत कराया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंपलसरी किया गया है। अगर हम 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का अगर डाटा देखें तो 6,43,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। और शुरू के दिनों में हमको एक ट्रेंड सामने जो आया था कि जिनका रजिस्ट्रेशन जून का है, जुलाई का है, वो भी लोग अभी आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को हमने एडवाइजरी भी जारी किया है और कई जगह हमको सख्ताई के कदम भी उठाने पड़े हैं ताकि जिनका रजिस्ट्रेशन जिस डेट का है उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई थी कि कुछ टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स द्वारा भी अन्य राज्यों से लोगों को बुला लिया गया था जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे लोग ऋषिकेश में आ गए थे और पिछले 4-4, 5-5 दिन से थे। तो इसमें कमिश्नर गढ़वाल और स्थानीय प्रशासन ने जो निर्णय लिया गया कि जो ऑलरेडी लोग आ गए हैं तो उनको ज़्यादा असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए उनको हमने एक शेड्यूल दे दिया है जिस शेड्यूल के अंतर्गत स्टैगर वे में निकाल रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों में किसी भी तरह की अनरजिस्टर्ड यात्री न आए, इस संदर्भ में हमने ऑलरेडी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम और एसएसपी विशेषकर हरिद्वार और देहरादून के दिशा निर्देश अभी जारी हो रहे हैं कि अपने स्तर से टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स को भी इस संदर्भ में अवगत करा दिया जाए जो सरकार की नीति है करके। और जहाँ तक धाम में दर्शन की सुविधा है तो वहाँ पे टोकन मैनेजमेंट सिस्टम, स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम हमने ऑलरेडी किया है, जो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में काफ़ी अच्छे चल रहा है, जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर स्लॉट अगर अपन पिलग्रिम को देते हैं तो उस स्लॉट में उसके दर्शन हो जाए, हम सुनिश्चित कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन चारों धामों में पर्यटकों को या फिर कहीं श्रद्धालुओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कितनी संख्या में चारों धामों पे पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये पूरा जो इलाका है, 4 धाम का पूरा क्षेत्र है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब जगह ये लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त यहाँ चल रही है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग कितनी भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से भीड़ उत्तराखंड आ रही है उसको सुचारू रूप से किस तरह से दर्शन कराए जाएं, उसका एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। स्लॉट सिस्टम में लोगों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो उत्तराखंड लोग आ रहे हैं वो दर्शन भी कर लें और किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दानिश खान, IPP लाइव, देहरादून।